साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और मिल रहे हैं एनटीपीसी और यह एलएपी और ग्रुप डी में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, जिसमें से आप लोग के सामने 30 क्वेश्चन होगा। कम से कम 10 या 12 मिनट का आप लोग इसको पूरा देखिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से है निम्नलिखित में से जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक कौन सा है? तो वह जो तंबाकू में मुख्य घटक जो होता है वह निकोटीन होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। रिबोफ्लोविन जो होता है इसमें से कौन क्या होगा? मैंने विटामिन, पौधा, प्रतिजैविक रंजक। तो देखिए यह जो होता है थायराय थायराय निकोपेंटो पाय बाय पाली और साय, ये याद रखिएगा। यह पूरा टोटल है इसका। यह B1 है, यह B2 हो जाएगा, B2 का, यानी कि रिबोफ्लोविन जो होता है वह विटामिन होता है। इसका आंसर भी ए से हो जाएगा। आगे देखेंगे रबड़ में बल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व जो होता है वह क्या होता है, यानी कि रबड़ को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो वह सल्फर मिलाया जाता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जल पाया जाता है, 71% करीब पाया जाता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है? तो यह जगह सल्फाथियाजाल होता है। इसका आंसर ई से हो जाएगा। संश्लेषित दवा उदाहरण है, संश्लेषित दवा जो उदाहरण है एस्पिरिन है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। कृत्रिम रेशम निम्नलिखित नाम भी है उसका, तो उसको जो कृत्रिम रेशम होता है उसका नाम है रेयान। इसका आंसर ई से हो जाएगा। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होता है? वह जो है प्रोटीन, यहाँ प्रोटीन पूछ रहा है तो प्रोटीन जो होता है वह होता है फिब्रोनोजन होता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। यह जो रक्त का थक्का बनने के लिए प्रयोग करता है, ठीक है ना। एगो फ्रिजोनोजन हो गया, तो यह जो होता है इसके रक्त थक्का बनने में होता है। और यहाँ पे एब्लोमीन जो होता है विटामिन ए होता है, इसको याद रखिएगा। प्रोटीन और ग्लोबिन, इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा फिब्रोनोजन होता है। 44 क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त हार्मोन्स है, जो आयोडीन युक्त हार्मोन्स है कौन सा है? थायरॉक्सिन है, टेस्टोस्टेरोन है, इंसुलिन है, एड्रेनलिन है। तो देखिए एड्रेनलिन क्या होता है, यह जो जैसे हमारा शरीर में कहीं भी टच होता है तो यही हमको बताता है, हमारे ब्रेन में लेकर बताता है कि हमारे मतलब कि अस्वस्थ हुआ है कुछ, ठीक है। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन की कमी से घेंघा या ग्वाइटर रोग होता है, घेंघा रोग या ग्वाइटर रोग होता है। और इंसुलिन की सुई भी लगती है, वहाँ पे याद रखिएगा। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुष का एक होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, पुरुष हार्मोन्स होता है। थायरॉक्सिन जो होता है आयोडीन युक्त हार्मोन्स होता है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। और अगर थायरॉक्सिन कमी हो जाती है या आयोडीन की कमी हो जाती है तो लोगों में घेंघा रोग हो जाता है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा जाता है? तो यह कौन बोले थे, मतलब किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा गया है? तो वह हो जाएगा W वाटसन है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। होमोसेपियंस किसका नाम, वैज्ञानिक नाम है? होम्योसेपियंस जो होता है वह मनुष्य के नाम है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। और राना टेगरीना जो होता है मेढक का होता है। अस्थि और सीमेंट में कौन सा तत्व समान होता है? जो अस्थि और सीमेंट में कैल्शियम पाया जाता है। अस्थि और सीमेंट में जो पाया जाता है वह कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। आगे देखेंगे भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है, जो भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है कहाँ से? तो मुंह से हो जाती है, और अंत में छोटी आंत में उसका अंत होता है, ठीक है। तो भोजन का पाचन क्रिया जो होता है मुंह से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि शुरू हो जाता है। मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग होता है, जल का परिमाण करीब करीब 65% होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। पित्त स्रावित होता है, जो पित्त स्रावित होता है वह लीवर में होता है, यानी कि वह लीवर में होता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। एक औसत वयस्क मनुष्य शरीर की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक औसत वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206 होता है, और बच्चे में जो होता है वह 306 करीब होता है, ठीक है ना। तो जो वयस्क मानव में होता है वह 206 होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? देखिए वह छठ सेट होता है, 6 मांसपेशी होती है नेत्र गोलक में। और इसी तरह से याद रखिएगा कान में जो हड्डी होती है वह 6 होता है, 6 हड्डी होती है। कान की जो हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी होती है, हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होता है। दिया हुआ कि मानव शरीर में संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया था? मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया था? तो वह दिए थे वाइसाइलस ने दिए थे। इसका आंसर बी से हो जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? देखिए सबसे ज्यादा जांघ की बड़ी होती है, जिसको फीमर बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी होती है वो फीमर होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी जो हड्डी होती है स्टेपिज होता है, और वह कान में पाया जाता है, ठीक है। आगे न्यूरॉन इकाई है, न्यूरॉन जो होता है वह तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है। इसका आंसर डी से हो जाएगा।
किसी मानव आंख के रेटिना का प्रतिबिंब होता है, यह आपको बताना है। तो वह देखिए यहाँ पे जो मानव के आंख में रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, इसको याद रखिएगा। और उल्टा बनता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। मानव शरीर का जो आंख होता है ना, उसके रेटिना पर जो बनता है वह प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। और साथ में हमको उल्टा इसलिए आभास नहीं होता कि हम लोग जन्म से ही उसी चीज को देखते देखते हमारे मस्तिष्क को समझ गया है कि यह सीधा है, ठीक है ना, लेकिन हमारे आंख पे जो बनता है वह उल्टा बनता है। आगे देखेंगे, 4 रक्त समुदाय ए बी बी और ओ में से कौन सा रक्त समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है? इसको याद रखिएगा, ओ ए बी और ए बी, इसको ऐसे भी याद रखिएगा। ओ सबको दे सकता है, ठीक है ना, ओ सबको दे सकता है, यानी कि ये सर्वदाता है। और ए बी जो है वो सबका ले सकता है, उसको सर्वग्राही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा, ओ वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में निम्नलिखित में से किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? रुधिर स्कंदन में, तो वह कैल्शियम होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि की जाती है, तो रक्त की परिशुद्धि किस में की जाती है? किडनी में, हृदय में, फेफड़ा में, वृक्क में, तो इसका हो जाएगा किडनी, इसका आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? माने रोकने के लिए, तो वह विटामिन की होता है। डी की कमी से क्या होगा आपको बताना है, सी की कमी से कौन सा रोग होता है, और ए की कमी से कौन सा रोग होता है। यह तीनों आपको इसी कमेंट वीडियो के कमेंट में आपको कमेंट करना है। देखिए, रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान जो होता है 7 से 8 होता है, यानी कि 7.8 होता है, 7.4 होता है, 7.4 यानी कि 7 से 8 के बीच में होता है। यह रक्त उदाहरण है, इसमें से कौन सा होगा? तो रक्त एक संयोजी उत्तक होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? जो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका कार्य क्या होता है? तो वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हमारे पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन जो करता है वह हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन कराता है। पाचन और श्वसन नलियाँ कहाँ क्रॉस होती हैं? जो पाचन और श्वसन नलियाँ कहाँ क्रॉस होती हैं? तो अग्रसनी में होती है, इसका आंसर इसे हो जाएगा। मानव शरीर में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो देखिए, हमारे शरीर में 3 तरह के होते हैं ब्लड। एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, और एक होता है प्लाज्मा, ठीक है ना। तो यह जो होता है इसका जो अवधि होती है वह 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है हमारे रोग के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। लाल रुधिर कोशिका जो होती है उसका अवधि जो जीवन अवधि जो होती है 120 दिन होती है। दिया हुआ सबसे कम विषालु नाइट्रोजनिक अवशिष्ट होता है, यूरिया अम्ल होता है, इसका आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, मानव में संगर्भता की औसत अवधि कितनी होती है? तो यह 36 के करीब होगा, यानी कि 8-9 महीना माना जाता है, तो 9 चौके 36 के आसपास, यानी कि 38 से 40 होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। पादपों में परागकण कहाँ पैदा होता है? तो वह परागकोश में होता है, इसका आंसर इसे हो जाएगा। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो वह होता है नई दिल्ली में है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। विषाणु संक्रमक में होने वाला रोग कौन सा होता है? ये विषाणु संक्रमण में, विषाणु इसमें बताना है आपको, वायरस से। तो टाइफाइड है, हैजा है, जुकाम है, टिटनेस है, तो यह हो जाएगा जुकाम। सर्दी जुकाम जो होता है वह विषाणु संक्रामक रोग से होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, डिप्थीरिया एंड इन्फ्लुएंजा का कारण कौन सा है? डिप्थीरिया ट्रेरे छोटी माता एडोबिक हपोजी गई, और एक होता है डिप्लोसिग्नेट्रिको, यानी कि जीवाणु हो गया, और इन्फ्लुएंजा जो हो गया गई विषाणु से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जीवाणु और विषाणु, इसका आंसर बी से हो जाएगा। तारपीन प्राप्त किया जाता है, जो तारपीन होता है चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य के कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के कंकाल में 206 अस्थि होती है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। अंडे देने वाले स्तनधारी कौन से हैं? तो अंडे देने वाले डकविल्स प्लेटिपस है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। दिया हुआ है कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको अलिंग सूत्र बोलते हैं, इसका आंसर इसे हो जाएगा। और जो लिंग का निर्धारण होता है पुरुष के जीन से होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलिंग हो जाएगा, इसका अलिंग सूत्र होता है, ठीक है। 75 क्वेश्चन हो गया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।